सुप्रभातम। आज की योग कार्यशाला की शुरुआत प्रार्थना से करेंगे। प्रार्थना स्थिति, दोनों पांव की एड़ियां जुड़ी हुई, हाथ नमस्कार मुद्रा में, चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं। हम जब श्वास लेते हैं तब सीने का हाथों से स्पर्श होता है। इसी अनुभव को सघन करते हुए शरीर उत्तरोत्तर शिथिल हो रहा है और मन अधिकाधिक शांत हो रहा है। इसका अनुभव लीजिए। प्रार्थना कहेंगे एक साथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे दोनों हाथ सामने ले आइए, कंधे से सीधे। अब हमें नीचे बैठना है। पहले वज्रासन में आएंगे, एड़ियां उठाएंगे, घुटनों को सामने लेते हुए धीरे धीरे कुर्सी पर जिस प्रकार बैठते उस प्रकार धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे। नीचे बैठ जाइए, वज्रासन में आ जाइए। लेटे हुए आसन की स्थिति। आज हम हलासन सीखेंगे। स्थिति, हलासन की स्थिति देखिए। हाथ हथेलियां सीधी है, पांव की उंगलियां जुड़ी हुई है और उंगलियां पेट की तरफ खींची है। ये हमारी लेटे हुए आसन की स्थिति है। पहले हम हलासन किस प्रकार किया जाता है उसे सीख लेंगे और बाद में और उसमें इम्प्रूवमेंट और फाइनल पोजीशन अच्छी लाने के लिए क्या करना है उसका भी अभ्यास करेंगे। स्थिति एकम, दोनों पांव 45 डिग्री तक ऊपर उठाइए, यहाँ स्थिर रखिए। इससे हमारे पेट के रुजु स्नायु बलवान होते हैं। परिणामतः अपच, एसिडिटी की समस्या दूर होती है। द्वे 90 डिग्री, पांव घुटने से सीधे है, पांव 90 डिग्री तक है, हथेलियां इधर है। त्रीणी, अब हाथ कमर के पास लेना है। बिना हाथ का सहारा पांव उठाना संभव नहीं, कमर उठाना संभव नहीं होगा, तो हाथ का सहारा लीजिए। त्रीणी। अब क्षमा मैडम की प्रैक्टिस से वो कर सक रही है। देखिए अब यहाँ पर ये त्रीणी की स्थिति है, मतलब जमीन से लगभग एक हाथ ऊपर पांव है हमारे। अब चतवारी में हम फाइनल पोजीशन लेंगे। हलासन को हल्की स्थिति आती है इसलिए हलासन कहते हैं। अब देखिए इसमें अंगूठे टिके हैं जमीन से और हाथ सीधे नीचे है, मतलब कमर के पास। और अब हम क्या करेंगे, जमीन से टिकाने के बाद ये जो पांव हमने जमीन से टिका दिए, अब इसे एक बिल्लस ऊपर रखेंगे और इसी स्थिति में सिर रखेंगे। एक बिल्लस, ज़्यादा नहीं, थोड़े ज़्यादा गए आपके पांव, थोड़े नीचे लीजिए। हाँ, ये प्रॉपर स्थिति है। ऐसे स्थिति में स्वामी जी, हमारे जनार्दन स्वामी जी कहते थे, पांव जब ऐसे ऊपर रखते हैं तब हमारे उदरस्थ अवयव पर ज़्यादा तनाव आता है और इसलिए ये जो स्थिति है ये मधुमेह के रुग्णों के लिए बहुत लाभकारी है। इतना ही नहीं, इसके और भी लाभ हैं। हलासन से हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जब प्रॉब्लम है, मतलब हमारा होल मेरुदंड जिसको कहते हैं, होल वर्टिब्रल कॉलम, उसमें जो समस्या है वो ठीक करने के लिए हलासन है। लेकिन हलासन के पहले पवन मुक्तासन 1.5 महीना कंटिन्यूस करना है, उसके बाद ही हलासन करेंगे। अब ये जो हमारी फाइनल स्थिति है, इस स्थिति में दोनों पांव घुटने से सीधे रखेंगे और अब दोनों पांव दाहिने और बाईं ओर ले जाएंगे। देखो जैसे हम सर्वांगासन में पांव ले जाते हैं उसी तरह से दाहिनी ओर और बाईं ओर ऐसे दोनों पांव को ले जाना है। दाहिनी ओर, बाईं ओर, दाहिनी ओर और बाईं ओर। अब फिर से पूर्ण स्थिति में आ जाइए। हमारी पूर्ण स्थिति जमीन से एक बिल्लस ऊपर, यही हमारी पूर्ण स्थिति है।
पंच, धीरे धीरे एक हाथ ऊपर आना है, षट, झटका बिल्कुल नहीं, धीरे धीरे एक 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 मन का टिकाते धीरे धीरे नीचे आएंगे, षट, पाँव 90 डिग्रीज में, हाथ सीधे पीछे, हाथ जहां हमारे पूर्व स्थिति में थे वहां हाथ ले जाएंगे। यह षटक स्थिति है, पाँव सीधा रखिए इसमें। अब सप्तमे धीरे धीरे 45 डिग्रीज तक आएंगे, फिर एकम की स्थिति में आ गए हम। आँखों से हम अपने पाँव का अंगूठा देखना चाहिए, यहाँ तक लाना है और इसमें स्थिर रहना है। और अब जमीन मानो कांच का बर्तन है और उसके ऊपर हम पाँव रख रहे हैं, इतने धीर पाई से पाँव रखना है, धीरे, बिल्कुल धीरे, बिल्कुल धीरे, और स्पीड कम कीजिए, और स्पीड कम कीजिए। अब धीरे से दोनों पाँव जमीन पर टिका दीजिए। अभी हमने हलासन का अभ्यास किया जो मधुमेह के लिए बहुत उत्तम है, हमारे मतलब ओबेसिटी कम करता है, ये सबसे महत्वपूर्ण, हाइट बढ़ाने के लिए अच्छा है, वर्टिब्रल कॉलम में यदि कुछ प्रॉब्लम है तो वो ठीक करता है। लेकिन जो मतलब बिगिनर्स हैं उन्होंने कम से कम 1.5 महीना पहले पवन मुक्तासन का अभ्यास करना है, पश्चात हलासन का अभ्यास करेंगे। और हलासन एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन ये सभी के लिए उपयोगी है, थायराइड के लिए उपयोगी है। हलासन जिन्हें हाई बीपी की शिकायत है उन्होंने इसका कालावधि ज़्यादा नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार जिन्हें स्लिप डिस्क स्पॉन्डिलाइटिस है उन्होंने भी, उन रुग्णों ने भी हलासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट आफ्टर 5 मंथ्स के स्टेज के बाद हलासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब हलासन हमें सुचारू रूप से फाइनल पोजीशन में ज़्यादा देर रहते आना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए, हमने पवन मुक्तासन सीखा है, अब फिर से एक बार दोनों पाँव धीरे धीरे 45 डिग्रीज और 90 डिग्रीज तक उठाइए। 45 पहले, दोनों पाँव 45 डिग्रीज, अब धीरे धीरे 90 डिग्रीज, और अब उसको फोल्ड कीजिए पाँव को। अब हाथ से पकड़ लीजिए और अब स्विंग लेना है और धीरे धीरे पीछे जाना है। देखो स्विंग लेते लेते धीरे 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 पाँव झटके से ऐसे स्विंग 3-4 बार लेने के बाद ये 4 बार 5 बार हमारा स्विंग हो गया है। अब ये स्विंग के बाद धीरे से झटके से पाँव पीछे ले जाना है। देखो, हाँ, तो ये ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो हलासन धीरे धीरे आएगा। तो ये पूर्व तैयारी 3-4 बार करके हम हलासन का अभ्यास करते हैं। तो हलासन का अभ्यास हम ज़्यादा, ये जो फाइनल पोजीशन है इसमें हम ज़्यादा देर रुक सकते हैं। धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आएंगे, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे पाँव 90 डिग्रीज तक, और फिर धीरे धीरे 45 डिग्रीज तक, और फिर धीरे धीरे। और अब हलासन के बाद 1 मिनट का शवासन करेंगे। 1 मिनट शवासन की स्थिति में हम हैं, दोनों पाँव में अंतर है, हाथ कमर के बाजू में है, गर्दन बाईं ओर झुकी हुई, आंखें कोमलता से बंद। श्वास लीजिए, प्रदीर्घ प्रश्वास कीजिए। अभी हमने हलासन किया। हलासन मधुमेही रुग्णों के लिए बहुत लाभकारी है, और जैसे कि मैंने बताया, पाँव जमीन से 1 बिलस ऊपर रखिए तो ज़्यादा लाभ होगा। हलासन जिन्हें स्थूलता की समस्या है, स्थूलताग्रस्त लोगों के लिए बहुत अच्छा है, पीसीओडी के लिए भी बहुत अच्छा है। हलासन से हमारी मतलब मेमोरी शार्प होती है, हमारा जो अटेंशन एटीट्यूड होता है, मतलब अटेंशन स्पैन, ये भी लंबा होता है, और ग्रास्पिंग पावर भी बढ़ती है। इसलिए विद्यार्थियों के लिए हलासन बहुत उपयोगी है, और पचन की समस्याओं के लिए भी हलासन उपयोगी है। जिन्हें थायराइड की समस्या है उनके लिए भी हलासन लाभकारी है। धीरे धीरे बायां हाथ बाएं कान के नीचे लीजिए, दाहिना हाथ दाहिनी जंघा पर लीजिए, धीरे धीरे बाईं करवट पर होकर उठ के बैठिए, प्रार्थनासन में आएंगे।
पाँव के घुटने के बल खड़े हो जाना है। वज्रासन में आने के बाद प्रार्थनासक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय।